जीव विज्ञान 12th के विषय में छात्रों की कठिनाइयों को देखते हुए मैंने प्रथम लेसन रिप्रोडक्शन के सभी तथ्यों को एक क्रमिक रूप से संकलित किया है और इसका संकलन मैंने इस नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक है, इसलिए इनके विश्लेषण के लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये आशा है कि छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्रजनन जो चैप्टर है लेसन 1 में, यूनिट 1 में जो प्रजनन है रिप्रोडक्शन, तो उसमें 4 लेसन हैं। प्रथम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा जो लेसन है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में प्रजनन। और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य। तो प्रथम अध्याय जो इस यूनिट का है, प्रथम लेसन जीवों में जनन, उसका कुछ मैं ओरली कर देता हूं ताकि ऐसा करने से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे जो पहली चीज पढ़नी है वो है जनन क्या है। जनन जीवों में संपन्न होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव के लिए प्रजनन आवश्यक है और इसका कारण यह है कि प्रजनन के कारण ही जीव अपनी आबादी में वृद्धि कर सकता है। प्रजनन के कारण ही वह अपने स्पीशीज को सुरक्षित रख सकता है, अपना अनुरक्षण कर सकता है। प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जनन की इस विधि में जीवों की केवल एक व्यष्टि ही भाग लेती है। इसमें जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति आपस में समान होते हैं, यही कारण है कि इन्हें कोलोन कहा जाता है। एक प्रश्न आ सकता है आपको कि कोलोन क्या है, या फिर अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को हम कोलोन क्यों कहते हैं। चूंकि अलैंगिक जनन से जो संततियां उत्पन्न होती है वो संततियां आनुवांशिक रूप से और कायिक रूप से आपस में समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को हम कोलोन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधियों की अगर हम बात करेंगे तो कई विधियां हैं। प्रथम है द्विखंडन, दूसरा है बहुखंडन, तीसरा है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन इत्यादि। द्विखंडन में जैसे कि अमीबा में कोशिकाओं में वृद्धि करके फिर वह 2 अलग अलग भागों में बट जाता है, अर्थात एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में विभक्त हो जाती है और दोनों पुत्री कोशिका जो होती है ये आगे जाके विकसित होकर के एक नए जीवधारी का रूप ग्रहण कर लेती है। पैरामीशियम में भी इसी तरह की बात होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे कि भाई द्विखंडन किसमें होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं अमीबा और पैरामीशियम। हाइड्रा और ईस्ट का नाम आपने सुना होगा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन शब्द जो आया है वह मुकुल से है। मुकुल का अर्थ ही होता है कि प्रवर्ध निकल जाना, यानी कि बॉडी के किसी भी हिस्से से अगर प्रवर्ध निकल जाए और ये प्रवर्ध विकसित होकर के नए जीव में रूपांतरित हो जाए तो वह आपको मुकुलन की श्रेणी में आता है। ईस्ट में, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इसके बाद का जो है वह है कायिक प्रवर्धन। कायिक काया से उत्पन्न होने वाला, अर्थात पादपों में जीव के शरीर से जो उत्पन्न होता है, यानी कि पादप के शरीर से जो प्रवर्ध निकलते हैं ये